कितनी जान फूकेंगे राहुल गांधी और अभी कल दोपहर 2:45 में आने वाले हैं। रूपरेखा क्या है कार्यक्रम की, जिला अध्यक्षों में कितनी ऊर्जा है, उसे लेकर के हम बात करेंगे। अमरजीत चावला हमारे साथ है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है। अमरजीत चावला जी, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप बताइए और ये भी बताइएगा कि किन किन कार्यकर्ताओं को एंट्री मिल पाएगी। क्या सिर्फ जिला अध्यक्ष इनकी फेरिस्त में है या फिर और भी कांग्रेस कार्यकर्ता आ सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने 2025-26 को अपना संगठन वर्ष घोषित किया था और उदयपुर घोषणा के अनुसार हमने पूरे देश में संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों का निर्वाचन किया और सभी प्रदेशों में जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 10 दिवसीय हो रहा है, जो एक बंद कैंपस में होता है और जब तक 10 दिन का प्रशिक्षण चलता है उस कैंपस से बाहर किसी भी जिला अध्यक्ष को जाने की अनुमति नहीं होती। तो हर प्रदेश में राहुल जी 1 दिन 2 दिन जाके प्रशिक्षण शिविर में शामिल होते हैं, वहाँ जिला अध्यक्षों से इंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उनसे प्रदेश की स्थिति के बारे में जायजा भी लेते हैं, जानकारी भी लेते हैं और आने वाले आगामी राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए जो लड़ाई विपक्ष के रूप में हमको लड़ना है उसके टिप्स भी देते हैं। तो कल राहुल जी का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ अभनपुर, जहाँ हमारा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, यहाँ आगमन हो रहा है। कल वो 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे और 2:45 को यहाँ पहुंच के 5:20 तक वो यहाँ रहेंगे और जिला अध्यक्षों के साथ वो, जैसे जिला अध्यक्ष हमारे सामान्य तरीके से नीचे जमीन पर बैठ के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण लेंगे, राहुल जी भी एक प्रतिभागी के रूप में उनके साथ जमीन पर ही बैठ के शामिल भी होंगे, अपने अनुभवों से जिला अध्यक्षों को टिप्स भी देंगे और जिला अध्यक्षों से बात करके राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे भी। यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ जिन जिला अध्यक्षों की अनुमति मिली है उन्हीं की एंट्री रहेगी और साथ में सचिन राव जी की एक टीम है जो पूरे देश में प्रशिक्षण का काम देखती है। सचिन राव जी की टीम आज आ रही है, सचिन पायलट जी आ रहे हैं। तो जब प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा तो उसमें सुबेरे 8 बजे से श्रमदान से कार्यक्रम चालू होगा और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग सेशंस होंगे, जिसमें उस विषय के जो विशेषज्ञ होंगे वो कुछ AICC से आ रहे हैं, कुछ प्रदेश के भी रहेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी चरणदास महंत जी और माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी भी एक एक सेशन को संबोधित करेंगे। और इस प्रकार हम आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कैसी लोकल इश्यू को लेकर और राष्ट्रीय इश्यू जो लगातार नीट वगैरह, मनरेगा वगैरह के हो रहे हैं, उन सारे को लेकर हम मजबूती से तैयारी करेंगे। और उसी मजबूती के साथ राहुल जी जब भी आते हैं तो एक चीज हम देखते हैं कि राहुल जी के आने से एक अलग तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में आता है, नेताओं में आता है और राहुल जी के आने मात्र से जो एक पॉजिटिव वेव्स आती है, जो एनर्जी का एक माहौल बनता है, उस एनर्जी से कुछ एनर्जी हम सब लेकर भी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी से भिड़ जाएंगे। इसीलिए बहुत ही सात्विक तरीके से महात्मा गांधी जी के बताए हुए सिद्धांतों पर सचिन राव जी की टीम जो है 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर देगी। उस पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान पूरे आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहीं पर रखी गई है। सारे जिला अध्यक्ष यहीं भोजन भी करेंगे और यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे और 10 दिन के कार्यक्रम के बाद आखिरी में उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। जैसे कि अमरजीत चावला जी ने कहा कि जमीन पर राहुल गांधी भी बैठेंगे और जिला अध्यक्ष भी बैठेंगे, उस तरफ दिखाइए। तो मैं पॉडकास्ट में आपको जरूर बुलाऊंगा भैया, लेकिन पॉडकास्ट द पीए शो आप देखते ही है, हमारे अलग अलग विंग है, तो द पीए शो भी आप देखते हैं। लेकिन मेरा मुख्य सवाल कार्यक्रम से संबंधित इसलिए है क्योंकि कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अभनपुर का चयन जमीन से जुड़ने के लिए किया, उसके बाद अभनपुर का चयन करने के बाद अब जमीन पर बैठेंगे, मतलब जो जमीनी वोटर्स जो कांग्रेस ने खो दिया था एक वक्त में, क्या उसी को पाने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, देखिए, जमीनी वोट हमने कभी खोया नहीं। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई पंचायत, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्वतंत्रता की बात हो, चाहे सतयुग की बात हो, तो राम रावण हर जगह रहते हैं और बेईमानी करके जीतना उस समय से चला आ रहा है। तो अभी भी जो वोट चोरी करके और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये लोग सीट चुराने का काम कर रहे हैं। अभी हमने नई परंपरा देखी कि ये लोग सरकार गिराना, सीट चोरी करना, खरीद फरोख्त करना, ये सब कर रहे हैं। तो हम
अच्छाइयों के साथ बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेकर राहुल जी के नेतृत्व में निकले। इसीलिए हम लोग जगह जगह पे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और नफरत को हराने के लिए हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि हमारी अपना एक गौरवशाली इतिहास है, हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने का और कांग्रेस की मजबूती को सामने रखकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और वो हम करते रहेंगे। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह चंद उद्योगपतियों की सरकार नहीं बना सकते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कभी युवाओं को और छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के भाइयों का अपमान नहीं कर सकते। हमारी अपनी एक विचारधारा है, स्वतंत्रता के आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है, और हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गौरवशाली इतिहास से हमारी जो नौनिहाल है, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, हमारा जो नया नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में उभर कर सामने आ रहा है, उसको प्रशिक्षण देने का हम काम कर रहे हैं, और उसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सरकार बनाना और सत्ता प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। हम ये मान के चलते हैं कि इस देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी विपक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों का पालन जिस तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही राहुल गांधी से एनर्जी लेकर भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार को हटाने का काम करेगा। और इसीलिए हम अपनी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं।